नमस्कार मित्रों। आज हम लोग समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी के अंतर्गत प्रीलिम्स में आने वाले सामान्य हिंदी के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग विलोम शब्दों का रिवीजन करेंगे। उससे पहले ये जान लें कि समीक्षाधिकारी के प्रीलिम्स में हिंदी से कितने सवाल आते हैं और कितने टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। सामान्य हिंदी का 1 घंटे का पेपर होता है, जैसा कि आप जानते ही होंगे। 1 घंटे में आपको 60 प्रश्न हल करने होते हैं और वो 60 प्रश्न 6 टॉपिक से होते हैं और प्रत्येक टॉपिक से 10 क्वेश्चन आते हैं। उन 6 टॉपिक के अंतर्गत जो टॉपिक हैं वो क्रमवार इस प्रकार हैं: विलोम, पर्यायवाची, लोकोक्ति एवं मुहावरे, तद्भव एवं तत्सम, विशेषण और विशेष्य और पर्यायवाची। ये 6 टॉपिक हैं। इन 6 टॉपिक से प्रत्येक टॉपिक से 10 क्वेश्चन होंगे और चूँकि ये 2016 के पुराने पैटर्न पे एग्ज़ाम हो रहा है और 2017 से माइनस मार्किंग का प्रोग्राम शुरू किया गया था, इसलिए आप 2016 के एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग से मुखातिब नहीं हो पाएंगे। ये आपके लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि आपको 60 क्वेश्चन करने हैं और जितने सही हो जाएंगे आपके, क्योंकि निगेटिव मार्किंग से आपको बहुत ही राहत मिलेगी। चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं विलोम शब्दों का अध्ययन, जो कि पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। शब्द और विलोम। आभ्यंतर, आभ्यंतर का जो विलोम होगा बाह्य होगा। निषिद्ध, निषिद्ध का विलोम विहित होगा। शुष्क, आर्द्र, स्थूल, सूक्ष्म, पृथक, संयुक्त। विकल्प में एकत्र भी रहेगा तो आपको ध्यान देना है कि पृथक का संयुक्त होता है। उपयोग, उपयोग का अनुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। ऑप्शन जैसे भी होंगे वैसे आपको करना है। तो उपयोग का अनुपयोग और दुरुपयोग। दक्षिण का वाम और उत्तर। दक्षिण मतलब दायां और वाम मतलब बायां, और दक्षिण मतलब एक दिशा और उत्तर मतलब दिशा। तो दक्षिण का वाम और उत्तर दोनों होगा। विधि, निषेध, बर्बर, सभ्य, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, सचल, अचल, निरपेक्ष का सापेक्ष, वाचाल का मूक। मौलिक का अमौलिक या कृत्रिम। बंधन का मोक्ष, जारज का औरस, हया का बेहया, अघी, अघी का निरघ, ईप्सित, ईप्सित का अनीप्सित, असूया, असूया का अनसूया। अधिष्ठित, अधिष्ठित में अन उपसर्ग लगा देंगे तो अनधिष्ठित बन जाएगा। आस्था, अनास्था। प्रमुख, सामान्य, स्तब्ध, अस्तब्ध, लब्ध, प्रदत्त, उत्तरायण, दक्षिणायन, राजा, रंक। विस्थापन, संस्थापन, ईशान, नैऋत्य, वक्र, ऋजु, विशेष, सामान्य, विपत्ति, संपत्ति, स्वतंत्रता, परतंत्रता, आवर्तक, अनावर्तक, अनुरूप, प्रतिरूप। तृष्णा, तृष्णा का वितृष्णा भी हो सकता है और अतृष्णा भी होता है। विकल्प में जैसा भी होगा आप वैसा करेंगे। तृष्णा का वितृष्णा, अतृष्णा। दीर्घायु का अल्पायु, नश्वर का अनश्वर, क्षणिक का शाश्वत, प्रतिकूल का अनुकूल, सृष्टि का प्रलय, व्यष्टि का समष्टि। जैसे आप जो अर्थशास्त्र पढ़ते होंगे बीए स्तर पे, तो पढ़ते होंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि मतलब छोटे स्तर पे अध्ययन करते हैं कि उत्पादन कितना होगा, कौन कौन से उत्पादन में भाग लेने वाली संस्थाएं हैं। और समष्टि का मतलब पूरे देश के स्तर पे कि अर्थव्यवस्था की, पूरी अर्थव्यवस्था की बात की जाती है उसमें। तो व्यष्टि का समष्टि। साहचर्य का अलगाव, साहचर्य अलगाव, ठीक है।
असहयोग, असहयोग का सहयोग, वैमनस्य, सौमनस्य, विराट, विराट पुरुष, क्षुद्र। आपने पढ़ा होगा कि विराट पुरुष के 4 संतानें थीं, एक मुख से जन्मी और एक भुजाओं से और एक पेट से और एक पैर से, तो वो विराट पुरुष। तो विराट का क्षुद्र, ठीक है। अस्पृश्य, अस्पृश्य का अस्पृश्य, अमर मर्त्य, मरण जीवन, मृत्यु जन्म, उक्त अनुक्त, उपयुक्त अनुपयुक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त का देखिए अधोलिखित भी होता है और निम्नलिखित भी होता है, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, ठीक है। अभी ऐसे ही हम और बहुत सारे विलोम शब्दों को लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। अभी तो हमने सिर्फ इसमें लगभग 50-55 विलोम शब्दों का जिक्र किया है। एक बात आप ये याद रखिएगा कि जो विलोम शब्द होते हैं वो उपसर्ग लगाकर भी विलोम बनता है, ठीक है। उपसर्ग लगाकर भी विलोम बनता है। जैसे मौलिक है उसमें अ उपसर्ग लगा देंगे, अमौलिक बन जाएगा। इसी प्रकार से जैसे अधिष्ठित में अन उपसर्ग लगा देंगे तो अनधिष्ठित बन जाएगा। जैसे आत्मा, आत्मा का अनात्मा, ठीक है। तो इसी प्रकार से विलोम शब्दों को आप पढ़ते रहिए और ध्यान से पढ़िए, याद कर लीजिए, ताकि एग्जाम में जो भी विलोम शब्द आए हुए हैं पुनः से एग्जाम में आता है तो आपका गलत ना हो, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।